आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। हमारा एक ही लक्ष्य है, छुपी खबरों को सबके सामने लाना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ तुषार पांडे। आपके लिए लेकर आ गए एक और नई रहस्यमय वीडियो, जिसमें हम दिखाने वाले कुछ ऐसी रहस्यमय बातें केदारनाथ धाम मंदिर के बारे में जिनको शायद आप ना ही जानते हो। अगर आप कहीं सुने भी होंगे तो इसकी वास्तविकता क्या है, देखिए हमारे साथ इस खास पूरी वीडियो में। दोस्तों, भारत में उत्तराखंड की पहाड़ियों पर रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र से लगभग 11,755 फीट ऊपर हिमालय की गोद में स्थित है ये केदारनाथ धाम। ये हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है और माना जाता है कि भगवान शिव को आराध्य देव मानकर इस मंदिर में प्रतिवर्ष हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। ये मंदिर दोस्तों 3 पर्वत से घिरा हुआ है, जिनमें पहला पर्वत है 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरा पर्वत है 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड, तो तीसरा पर्वत है 22,000 फुट ऊंचा भरतकुंड। दोस्तों, महाभारत में प्रसंग आता है कि पांचों पांडव अपने जीवन के अंतिम समय में हिमालय पर्वत पर तप कर रहे थे। तभी काल भगवान यानी कि ब्रह्म ने एक दुधारू पशु का रूप बनाया और उस जगह पर घूमने लगे जहां पांचों पांडव तप कर रहे थे। दुधारू भैंस को विचरते देख भीम को दूध पीने की इच्छा हुई और भैंस की तरफ दौड़ पड़े। भीम को अपनी तरफ आता देख भैंस जमीन में समाने लगी। तभी भीम जोर से भागकर भैंस का पिछला हिस्सा कसकर पकड़ लिया, जो कि जमीन के बाहर शेष था। जैसे ही भीम ने वो भाव पकड़ा, वो तुरंत उसी वक्त पत्थर का हो गया और भारी रह गया, जिसे आज केदारनाथ धाम से जाना जाता है। और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भी माना जाता है और माना जाता है कि यहाँ दर्शन करके भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति भी मिल जाती है। दोस्तों, खराब मौसम के कारण साल में 6 महीने बंद रहने वाला ये केदारनाथ मंदिर आखिरकार दोबारा खोल दिया गया है। आज हम आपको बताएंगे इस मंदिर से कुछ जुड़ी ऐसे ही और अनसुनी तथ्यों के बारे में, जिन्हें शायद आप कभी सुने ही ना। केदारनाथ मंदिर महज एक ही नहीं बल्कि 5 अलग-अलग मंदिरों का समूह है। इन सभी जगहों पर शिव जी के विभिन्न अंग गिरे थे, इसीलिए इन 5 केदार के नाम से जाने जाते हैं। 5 केदार में आते हैं मध्य महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ और केदारनाथ। 2013 के केदारनाथ आपदा ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर के रख दिया था। पूरे उत्तराखंड में यह पहली बार था कि इतनी भयानक आपदा आई कि न सिर्फ इसने उत्तराखंड को बल्कि पूरे भारत को इसने रुला दिया था। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए अलग-अलग शहरों से आए हुए भक्त इस आपदा का शिकार बने। मगर इस प्रलय के दौरान ऐसा चमत्कार भी हुए हैं जिनसे प्रतीत होता है कि स्वयं महाकाल ने अपनी उपस्थिति का प्रमाण दिया। दोस्तों, प्रलयकारी लहरों में से एक शिला बहकर आई थी, जिसने बाबा केदारनाथ के मंदिर को लहरों से बहने से बचाया। आज ये शिला भीमशिला नाम से प्रसिद्ध है और केदारनाथ आने वाले सभी यात्री और सभी भक्त इस शिला को एक बार जरूर पूजते हैं। भगवान शिव के परम भक्त और वाहन है नंदी महाराज बाबा। केदारनाथ के मंदिर के सामने नंदी महाराज विराजमान है। महाप्रलय आई और पूरे केदार घाटी को इधर से उधर कर गई, लेकिन नंदी महाराज अपने जगह से नहीं हिले, या फिर कह सकते हैं कि विनाशकारी लहरें नंदी की इस महिमा को तस से मस नहीं कर सकी। सबसे अद्भुत चमत्कार दोस्तों ये है कि मंदिर के शिवलिंग ने प्रमाणित कर दिया कि जहां चारों ओर मलबा ही मलबा था और मंदिर परिसर की सभी मूर्तियां खंडित हो चुकी थी, लेकिन बाबा केदारनाथ की शिवलिंग पर खरोच नहीं है। माना जाता है कि दोस्तों इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था और फिर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने इसे दोबारा बनवाया था। और माना यह भी जाता है कि इस मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य ने समाधि ले ली थी। मंदिर में शिवलिंग के साथ ही कुछ और भी देवताओं की मूर्ति स्थापित है, जैसे 5 पांडवों की, भगवान श्री कृष्ण की, वीरभद्र की और द्रौपदी की भी। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा और 187 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी है और इससे बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। यह मंदिर कस्तूरी शैली के आधार पर बनाया गया है और इस शैली के द्वारा निर्मित मंदिरों के पत्थरों पर स्फटिक सिल्ट की मात्रा अधिक होती है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर 3,462 मीटर की ऊंचाई का पास स्थित है और यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। यह बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि इतने भारी पत्थर को इतने ऊंचाई पर लाके तराश कर किस प्रकार से मंदिर को बनाया गया होगा। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया होगा। यह मजबूती और तकनीक ही मंदिर को बीचों बीच खड़े रहने में कायम बनाती है और मंदिर का मुख्य भाग में मंडप और गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ है। केदारनाथ मंदिर के कपाट मेष संक्रांति से 15 दिन पहले खुलते हैं और अग्रहण संक्रांति से निकट बलराज की रात को यहाँ पूजा की जाती है। भाई दूज के दिन सुबह 4 बजे श्री केदार को घृत कमल एवं कपड़ों के समाधि के साथ ही कपाट बंद हो जाते हैं। कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को
और इस प्रतिमा की पूजा यह रावण जी करते हैं। बाकी दोस्तों ऐसे ही एक से एक रहस्यमय बातों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द ट्रेंडिंग न्यूज़ इंडिया।